ये जरा आपको सीधे लिए चलते हैं वाशी टोल नाका, जहां से हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता संकेत पाठक। संकेत, राज ठाकरे अपने घर से निकल चुके हैं, सीधे वाशी टोल नाके पर ही वो पहुंचेंगे। ऐसे में फिलहाल वाशी टोल नाके पर जो तस्वीर है जरा दिखाइए हमें। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एमएनएस के रास्ता रोको आंदोलन का जो केंद्र है वो वाशी टोल नाका बना हुआ है, क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। मैं आपको सीधे वाशी टोल नाका की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। फिलहाल जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अब से करीब आधे घंटे बाद बताया जा रहा है कि जो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और हजारों की तादाद में एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सुबह से ही एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। करीब 25 से ज्यादा एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे यहाँ पहुंचने वाले हैं। नहीं संकेत, तो पुलिस ने क्या, क्योंकि वाशी टोल नाके पर खुद राज ठाकरे पहुंच रहे हैं कार्यकर्ताओं के एक बड़े हुजूम के साथ, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम जो इस टोल नाके के लिए किए गए? संकेत हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद होंगे। यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस के करीब 500 से ज्यादा जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है, एसआरपीएफ की 2 टुकड़ियां तैनात की गई है। साथ ही साथ पुलिस को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। मुंबई पुलिस के, इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो पाए। तो पुलिस ने सुबह ही क्या खबर मिल रही है, क्या राज ठाकरे को वाशी टोल नाके पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाएगी? क्योंकि वो बार बार दोहरा रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, या फिर पुलिस ने पहले ही इंतजाम कर रखा है बैरिकेडिंग करके कि राज ठाकरे जो अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ पहुंच रहे हैं उन्हें पहले ही रोक लिया जाए और हिरासत में ले लिया जाए? क्या है तैयारी पुलिस की? हाँ जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने रास्ता जाम करने की कोशिश की या फिर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर उनके द्वारा की गई तो वो कानून को हाथ में लेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। 500 से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और कोशिश की जा रही है कि राज ठाकरे जब यहाँ पर पहुंचेंगे उनके साथ जो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता रहेंगे उनको वाशी टोल नाके से पहले ही रोका जाए। पुलिस ने तय होगा कि आगे क्या सिचुएशन होती है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरह से तैयार है और राज ठाकरे का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जी हम सीधे रुक कर सकते हैं। विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो राज ठाकरे के काफिले के साथ साथ न्यूज 24 की टीम चल रही है उसी का हिस्सा हमारे संवाददाता विनोद जगदाले। विनोद, कहां पहुंचा ये काफिला और कितना वक्त लगेगा वाशी टोल नाके तक पहुंचने में? रोमाना, फिलहाल हम राज ठाकरे के एकदम से पीछे ही चल रहे हैं। राज ठाकरे के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और कारों में नारेबाजी करते हुए उनके पीछे ही चल रहे हैं। फिलहाल काफिला जो है सायन ब्रिज को पार कर चुका है। अगर जिस रास्ते से राज ठाकरे का काफिला जा रहा है उस रास्ते की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बंद कर दी गई है, यानी वो रास्ता सिर्फ राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के लिए खाली किया गया है। और यहाँ से अब उनका काफिला सायन को पार करते हुए अभी सुमन नगर चेंबूर के पास जल्द ही पहुंचने वाला है। अगले 15 मिनट में राज ठाकरे का काफिला और उनके साथ जो पुलिस की गाड़ियां चल रही है वाशी टोल नाके पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। लेकिन बताया जाता है कि राज ठाकरे को शायद वाशी से पहले ही रोका जा सकता है टोल नाके से। और फिलहाल अगर बात करें संकेत से भी हम बात करें, और संकेत भी बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में वाशी टोल नाके से थोड़ा पहले ही पुलिस की काफी तैयारी है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में लग ऐसा ही रहा है कि पुलिस की तरफ से इंतजाम कर लिए गए कि किसी तरीके की कोई दिक्कत वाशी टोल नाके पर ना हो और पहले ही राज ठाकरे को हिरासत में ले लिया जाए या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए राज ठाकरे को। इस बीच विनोद जगदाले ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो काफिला तेजी से राज ठाकरे का काफिला वाशी टोल नाके की तरफ बढ़ रहा है, क्या इस काफिले में और रास्ते से भी कुछ कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि कुछ गाड़ियां जो राज ठाकरे के घर से ही उनके साथ चली थी, क्या और काफिला बढ़ रहा है अब ये रास्ते में? देखिए रोमाना, ये राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता ने सोचा समझा एक प्लानिंग के तहत ये आंदोलन किया है। जैसे जैसे काफिला टिनर ब्रिज हो, दादर से माटुंगा, सायन, जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पर एमएनएस के कई कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर बैठकर झंडे लहराते हुए एमएनएस के यहाँ से आगे गुजर रहे हैं और उनके साथ यहाँ पर उनके काफिले में ज्वाइन कर रहे हैं।